जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी का हमारे चैनल PRS भक्ति पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं बात करूंगी पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में। कहते हैं अगर पूरी श्रद्धा के साथ किए गए पुत्रदा एकादशी व्रत से अगर आप पुत्रदा एकादशी व्रत करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ तो आपको कई गायों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप जो जानकारी है त्योहारों के आने वाली और कई सारे व्रत होते हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं हम पुत्रदा एकादशी 2023 कब है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि कैसे करनी है, क्या नियम करने हैं पूजा विधि के और सामग्री क्या क्या लगती है और उसका महत्व क्या है, ये सब हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आप बने रहें पूरी जो जानकारी है जानने के लिए। तो हम जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में। कहते हैं हिंदू धर्म में ऐसे तो हर महीने की एकादशी तिथि का महत्व होता है, लेकिन सावन मास की एकादशी तिथि का महत्व बढ़ जाता है। एकादशी तिथि का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी तिथि का व्रत करने पर सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बता दें कि साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पहला पौष माह और दूसरा सावन के महीने में सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। तो ये दोनों रखे जाते हैं, एक तो निकल गया है और ये जो है 27 को आ रहा है। पुत्रदा एकादशी कहा जाता है इन्हीं दोनों को। तो जानते हैं कि सावन पुत्रदा एकादशी 2023 का मुहूर्त जो है वो कब है। तो शुरू करते हैं पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2023 दिन रविवार की सुबह 5:02 पर होगी और इसी दिन रात्रि 10:45 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। तो इस दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। ये दोनों योग रात 2:26 तक रहेंगे। अब जान लेते हैं हम कि इसका पारण का समय का क्या होगा व्रत का। तो पुत्रदा जो एकादशी का व्रत है तो सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण हम 28 अगस्त 2023 को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक किया जा सकता है। ये पारण का समय है। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 28 अगस्त शाम 6:22 तक रहेगा। अब जानेंगे हम कि पुत्रदा एकादशी व्रत पूजा विधि। तो विधि बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी पूजा हम करते हैं, एक इसी पूजा की बात नहीं करेंगे, कोई भी पूजा करना है तो हमें विधि के अनुसार ही करना है ताकि हमें पूरे फल की प्राप्ति हो और हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारी मनोकामनाएं हैं वो हमारी पूर्ण हो। तो हम जानते हैं विधि। पहले हमें
इस दिन सुबह उठकर स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए। फिर धूप दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान को भोग लगाएं और भगवान जी को तुलसी बहुत प्रिय है तो भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। इस दिन रात को दीपदान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का भजन कीर्तन और ध्यान करें। तो ये है हमारी पूजा विधि की पूरी लाइन से जो हमने बताए हैं। ये पूजा विधि व्रत है, व्रत करने के लिए पूजा विधि है, तो आप इस विधि से पूजा करें, फल ज़रूर मिलेगा। आगे हम बात करेंगे और जो है बात करेंगे तो पूजा सामग्री की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा को करने के लिए हमें सामग्री की बहुत ज़रूरत होती है और सबसे पहले इसी का हम इकट्ठे में लग जाते हैं, यानी कि इसी को हम पहले रखते हैं। अगर ये नहीं होगी तो हमारी पूजा संभव नहीं है। तो पूजा की सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिष्ठान, मौली इत्यादि अवश्य रखें। इन चीज़ों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए एकादशी व्रत के दिन पूजा सामग्री में पीले पुष्प अवश्य रखें, पीला वस्त्र रखें, पीला फल रखें, कलश व आम के पत्ते जरूर रखें। हर पूजा में इसका महत्व होता है। और फिर हम अगर बात करेंगे सावन पुत्रदा एकादशी महत्व की, तो महत्व हम बताते हैं। आगे वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि महत्व का भी अपनी जगह पे बहुत ही ऐसा माना जाता है कि महत्व पता ही होना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्र की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त भौतिक सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मानते हैं कि सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही ग्रह दोष के प्रभाव भी कम हो जाते हैं। साथ ही पूर्वजों के आशीर्वाद से उसके घर किलकारियां गूंजती हैं, जिनके घर कोई संतान नहीं होती है। और सावन पुत्रदा एकादशी पर संतान सुख के लिए निर्जला व्रत कर रात्रि जागरण करें और फिर अगले दिन व्रत का पारण करने पर विशेष लाभ मिलता है। तो आपको ये जानकारी पुत्रदा एकादशी की कैसी लगी, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी इससे अच्छा क्या हम बता सकते हैं, क्या आपकी क्वेरी है, ये भी आप कमेंट करें, ताकि मैं जो है आपकी जो जानने की क्वेरी है वो मैं पूरी कर सकूं। और इसी के साथ हम लेते हैं विदा। जय हो भगवान विष्णु की। नमस्कार।